ज़करिया, अपने काम से काम रखो, हम में मुदाखलत ना करो, हराम और हलाल ना बताओ, अपने काम पर ध्यान दो, यही असल जड़ है। अगर ये जिंदा रहा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के अंदर शहीद किया गया, जिसे आरी से काटा गया। उनके बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को एक जालिम बादशाह ने इसी हक की खातिर कत्ल कर दिया। ये सिर्फ तारीख का वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज भी मुख्तलिफ सूरतों में दोहराई जा रही है और क़यामत तक होती रहेगी। हम अपनी प्रॉफिट सीरीज जारी रखे हुए हैं। हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपकी हिमायत से हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शाम का सूरज यरूशलेम की तंग और गर्द आलूद गलियों से रुखसत होने लगा तो आसमान सुर्ख हो गया। ये सिर्फ रात की तारीकी नहीं थी जो शहर पर छा रही थी, बल्कि रूहानी बोझ भी सरजमीन यहूदिया पर उतर रहा था। रोम की आहनी गिरफ्त के नीचे बनी इसराइल अपनी असल रूह से दूर हो चुके थे। उन्होंने तौरात की रूह को ज़ाहिरी दीनदारी और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे छुपा दिया था। हजरत सुलेमान के हैकल मस्जिद अक्सा के अजीम सुतूनों के दरमियान गूंजने वाली दुआएं अब दिलों से नहीं, सिर्फ जबानों से निकलती थीं। इसी हुजूम भरे शहर में एक ऐसा बंदा रहता था जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, मगर आसमान उसे खूब जानता था। उसका नाम ज़करिया था। वो बादशाहों जैसे लिबास नहीं पहनते थे, महलों में नहीं रहते थे, ना ही उनके पीछे हुजूम चलता था, लेकिन फिरिश्ते उनकी दुआ को जानते थे। हजरत ज़करिया बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। वो हजरत मूसा की लाई हुई तौरात पर अमल करते थे। अभी इंजील नाजिल नहीं हुई थी। हजरत ईसा ने अभी अपनी दावत का आगाज नहीं किया था और एक तवील अरसे से लोगों को कोई नबी नहीं मिला था। ये खला बहुत खतरनाक था। ज़ाहिरी तौर पर बनी इसराइल दीनदार नजर आते थे, हैकल मौजूद था, इबादत हो रही थी, तौरात पढ़ी और लिखी जाती थी, मगर दिल बिखर चुके थे। इताअत सिर्फ एक रस्म बन गई थी, अखलाकियात खत्म हो चुकी थीं और दीन फायदे का जरिया बन गया था। ऐसे ही वक्त में अल्लाह अपने इस बंदे को आगे लाया। हजरत ज़करिया का नसब हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिलता था, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाता था। बनी इसराइल के लिए ये नसब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक अमानत था। लेकिन हजरत ज़करिया ने कभी अपने नसब पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपने माजी, अपने नाम या अपनी पहचान पर तकिया नहीं किया। वो बैतुल मुक़द्दस में दिन गुजारते, कुर्बानियों का इंतजाम करते और लोगों की दीनी रहनुमाई करते, और बाकी वक्त वो आरी उठाते, क्योंकि वो एक बढ़ई थे। नबी होने के बावजूद वो अपने हाथ की कमाई से जिंदगी गुजारते थे। वो किसी पर बोझ नहीं थे। शाम के वक्त उनके हाथ तौरात लिखते हुए स्याही से भरे होते और दिन में उन्हीं हाथों से वो लकड़ी का काम करते। ये तफसील बहुत से अंबिया में मिलती है। वो हम जैसे काम करते थे, अगरचे आसमान से बात करते थे, मगर रिस्क जमीन से कमाते थे। हजरत ज़करिया नरमी से बात करते थे। उनकी आवाज धीमी थी, मगर अल्फाज सच्चे और वजनी होते थे। जब वो बनी इसराइल को अल्लाह के अहकामात याद दिलाते तो कुछ लोग सुनते, मगर बहुत से मुंह मोड़ देते। कुछ तो खुलकर कहते, ज़करिया, अपने काम से काम रखो, हम में मुदाखलत ना करो, हराम और हलाल ना बताओ, अपने काम पर ध्यान दो। उस वक्त यरूशलेम सियासी दबाव में था। इख्तिदार ऐसे लोगों के हाथ में था जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन हैकल को नहीं छेड़ा गया था। इबादत की ज़ाहिरी आज़ादी मौजूद थी। यही ज़ाहिरी आज़ादी सबसे बड़ा धोखा थी। हजरत ज़करिया ये बात खूब जानते थे। वो बैरूनी जुल्म से ज्यादा अंदरूनी बिगाड़ को देख रहे थे। उनका कोई वारिस नहीं था जो उनके बाद इस मुकद्दस अमानत को संभालता। कोई ऐसा नहीं था जो इस मिशन का परचम उठाता। वो और उनकी ज़ौजा तकरीबन 100 साल के हो चुके थे। बाल सफेद हो चुके थे, हड्डियां कमजोर थीं। दुनियावी असबाब के लिहाज से औलाद नामुमकिन लगती थी। हजरत ज़करिया की ज़ौजा इल्शा की एक बहन थी जिनका नाम हन्ना था। वो भी इसी दर्द में मुब्तला थी। दोनों बहनें शादीशुदा थीं, मगर दोनों बे औलाद थीं। यरूशलेम की एक गर्म दोपहर हजरत ज़करिया ने देखा कि हन्ना एक अजीब बेकरारी में है। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठा रखे थे और आंसुओं के साथ दुआ कर रही थीं। या अल्लाह, मुझे औलाद अता फरमा। इसी लम्हे जब हन्ना दुआ कर रही थी, उनकी नजर एक मंजर पर पड़ी।
वो गौर से देखने लगी। एक परिंदा था जिसकी चोंच में दाना था। वो अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। नन्हे बच्चे हल्की हल्की आवाजें निकाल रहे थे। माँ परिंदा बार बार आ जा रही थी, थके बगैर अपने बच्चों को खिला रही थी। हन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोबारा दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं उसे तेरे लिए वक्फ कर दूंगी, वो बैतुल मुक़द्दस में तेरी खिदमत करे। जब हजरत जकरिया ने ये अल्फाज सुने तो उन्होंने समझा कि हन्ना बेटे की दुआ कर रही हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ लड़कों को बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ किया जाता था। मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। ये खालिस दुआ आसमान के दरवाजे खोलने वाली थी। कुछ अरसा गुजरा तो हन्ना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जान लिया कि वो हामला है। वो खुशी से भर गईं। उनके शौहर इमरान भी बेहद खुश थे। वो बनी इसराइल के मुअज़्ज़िज़ लोगों में से थे और आखिरकार बाप बनने वाले थे। लेकिन तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। इमरान अपनी औलाद की पैदाइश न देख सके। वो बीमार हुए और वफात पा गए। इमरान बनी इसराइल के अजीम उलमा में से थे, मुआशरे के रूहानी सुतूनों में से एक। उनकी वफात ने यरूशलेम में एक बड़ा खला पैदा कर दिया। हन्ना गम में भी थीं और हमल के आखिरी दिन गुजार रही थीं। हजरत जकरिया और इल्शा ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो रोज उनसे मिलते और उन्हें तसल्ली देते। फिर विलादत का दिन आया। हन्ना के दिल में खौफ आ गया। दर्द ज़ह शुरू हुआ, दाइयां कमा हुई और फिर वो लम्हा आ पहुंचा। एक बच्ची पैदा हुई। हन्ना का चेहरा जर्द पड़ गया। वो रोने लगी, या अल्लाह, मैंने तो इसे बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ किया था। मैं तो बेटा चाहती थी, लड़कियां तो हैकल में नहीं ली जाती। इसी वक्त उन्होंने वो बाबरकत अल्फाज कहे जो बाद में कुरान में बयान हुए। हन्ना ने कहा, मैंने इसका नाम मरियम रखा और मैं तुझसे इसकी और इसकी औलाद से शैतान मरदूद से हिफाजत मांगती हूं। हजरत जकरिया ने इस नन्ही बच्ची को देखा, इतनी नाजुक, इतनी मासूम। कौन जानता था कि यही बच्ची तारीख के अजीम तरीन मोजज़ात का जरिया बनेगी। दिन गुजरते गए। हन्ना अपनी नजर से पीछे नहीं हटी। वो कहती थीं, मैंने अल्लाह से वादा किया है और मैं इस वादे को पूरा करूंगी। उन्होंने नन्ही मरियम को गोद में उठाया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़ी। हजरत जकरिया वहां मौजूद थे। दीनी रहनुमा जमा हुए। एक लड़की, ये पहले कभी नहीं हुआ था। बहस शुरू हो गई, मगर ये इमरान की बेटी थी। हर एक दिल ही दिल में चाहता कि वो इस बच्ची की कफालत करे ताकि इसके जरिए उसका मुकाम बुलंद हो जाए। हजरत जकरिया आगे बढ़े। उनकी आवाज पुरसुकून मगर मजबूत थी। इस बच्ची की खाला मेरी बीवी हैं। खानदानी हक के लिहाज से ये बच्ची मेरे पास आनी चाहिए। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मगर दूसरे दीनी रहनुमाओं ने एतराज किया। घंटों बहस के बाद आखिरकार इन्होंने एक फैसला किया। इन्होंने कहा, हम कुरा अंदाजी करेंगे। हर शख्स वो कलम दरिया में डालेगा जिससे वो तौरात लिखता है। जिसका कलम पानी की सतह पर ठहर गया, मरियम की किफालत उसी के हिस्से में आएगी। वो सब दरियाए उर्दुन के किनारे पहुंचे। फिजा बोझल थी, आसमान अब्रालूद था। 29 दीनी रहनुमा एक एक करके आगे बढ़े और अपने कलम दरिया में डाल दिए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी अपना कलम फेंका और उसी लम्हे एक मौजज़ा रूनुमा हुआ। तमाम कलम पानी में डूब गए सिवाय हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के कलम के। कुछ रिवायात के मुताबिक न सिर्फ वो कलम सतह आग पर ठहरा रहा बल्कि चमकने भी लगा। लोग हैरत से देखते रह गए। ये एक वाज़ेह निशानी थी। अल्लाह ने जकरिया को चुन लिया था। मगर हरीस हरीफों ने एक बार फिर एतराज किया। उन्होंने कहा, एक बार फिर कुरा डालते हैं। उन्होंने 3 बार कुरा डाला। हर बार नतीजा एक ही रहा। कलम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ही के हक में ठहरा। जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कलम पानी से निकाला तो वो समझ गए कि ये सिर्फ किफालत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अल्लाह एक अजीम राज और एक भारी आजमाइश उनके हाथ में दे रहा है। उन्होंने मरियम को अपनी बाहों में लिया। ये नन्ही बच्ची एक दिन बगैर बाप के बच्चे को जन्म देने वाली थी और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इसकी हिफाजत करने वाले थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम को हैकल के सबसे बुलंद हिस्से में रखा, एक ऐसे कमरे में जहां किसी को इजाजत के बगैर दाखिल होने की इजाजत न थी। ये मेहराब थी। वहां पहुंचने के लिए एक ऊंची सीढ़ी दरकार थी और उसकी चाबी सिर्फ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास थी। वो रोजाना खुद मरियम के लिए खाना लाते और खुद ही उनकी तालीम और तरबियत करते। लेकिन एक दिन जब वो कमरे में दाखिल हुए तो जो उन्होंने देखा उसने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बदल दी।
मरियम के सामने ऐसे फल रखे थे जो ना उस मौसम में मुमकिन थे, ना उस सरजमीन में। सर्दियों के बीच ताजा गर्मियों के अंजीर और गर्मियों में ठंडे मौसम के फल। हजरत जकरिया ने हैरत से पूछा, ए मरियम, ये कहां से आया? दरवाजा बंद है, चाबी मेरे पास है, मेरे सिवा यहां कोई दाखिल नहीं होता। मरियम का जवाब बूढ़े नबी के दिल पर बिजली बनकर गिरा। ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उसी लम्हे हजरत जकरिया समझ गए, जब असबाब खत्म हो जाएं तो असबाब का मालिक खुद मुदाखलत करता है। अगर अल्लाह एक बच्ची को बेमौसम फल दे सकता है तो वो एक 100 साला मर्द और बांझ औरत को भी औलाद दे सकता है। उनके दिल की बेचैनी गहरी आजिजी में बदल गई। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब से बाहर निकले। उनके हाथ कांप रहे थे। वो अब सिर्फ मरियम के सरपरस्त नहीं रहे थे, बल्कि वो अब अपनी जिंदगी की सबसे निजी दुआ मांगने की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसी दुआ जो नामुमकिन लगती थी। उस दिन हजरत जकरिया ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, मगर बुलंद आवाज में नहीं, खामोशी से, दिल ही दिल में। जैसा कि कुरान बयान करता है, निदा अन खफिया, आहिस्ता पुकारा, ए मेरे रब, मुझे अपने बाद आने वालों का खौफ है। मैं चाहता हूं कि मेरा सिलसिला बाकी रहे। मेरी बीवी बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मगर तू हर चीज पर कादिर है। मुझे अपनी तरफ से एक बेटा अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी, और ए रब, इसे अपना पसंदीदा बना दे। फिर उन्होंने वो जुमला कहा जो हमें दुआ का सलीका सिखाता है, ए मेरे रब, जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। आंसुओं से भरी सच्ची दुआ आसमानों में जरूर कबूल होती है। उसी शाम जब वो हैकल लौटे तो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। हाथ उठे, पेशानी जमीन से लगी, और उसी लम्हे उन्होंने एक आवाज सुनी, ए जकरिया। उन्होंने सर उठाया। उनके सामने नूरानी हस्ती खड़ी थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ए जकरिया, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है। हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने ये नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया। वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेगा, यानी ईसा की तस्दीक करेगा। वो अपनी कौम का सरदार होगा, नफ्स पर काबू रखने वाला होगा और एक नेक नबी होगा। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को यूं लगा जैसे उनका दिल रुक जाएगा। मेरी बीवी बांझ है और मैं इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, मेरे यहां बेटा कैसे हो सकता है? जवाब बड़ी यकीन दहानी के साथ आया, यूं ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है। मैंने तुम्हें उस वक्त पैदा किया जब तुम कुछ भी न थे। और फरिश्ता गायब हो गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब में साकित रह गए। उन्होंने दुआ मांगी की और दुआ कबूल हो चुकी थी। मरियम के कमरे में नजर आने वाले बेमौसम फल अब उनकी अपनी जिंदगी में उग रहे थे। जिस तरह मरियम अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी, इसी तरह अब याह्या उनके घर आने वाले थे। यरूशलेम की बिगड़ी हुई गलियों में नबूवत की बुझती हुई रोशनी को दोबारा जलाने के लिए। एक बूढ़ा आदमी खामोशी से चल रहा था, मगर इस खामोशी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी छुपी हुई थी। तूफान से पहले का सुकून यरूशलेम की पथरीली गलियों पर छा गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब की ठंडी साए से अपने घर की तरफ रवाना हुए। उनकी जबान पर अभी तक इलाही मुहर लगी हुई थी। इन 3 दिनों की खामोशी ने उन्हें एक हकीकत सिखाई। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो फितरत के कवानीन साए की तरह हट जाते हैं। उनके घर के सेहन में उनकी बीवी अलीसा आंसू भरी आंखों से इंतजार कर रही थीं। जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी बीवी के चेहरे पर ऐसा नूर देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। 80 साल से ज्यादा की बांझपन के बाद अलीसा ने जिंदगी की हरकत महसूस की। एक मोजज़ा उनके अंदर परवान चढ़ रहा था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बोल नहीं सकते थे, मगर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और इशारों से अपनी बीवी को बताया। आंखों में आंसू थे, दिलों में एक ही हकीकत। खुश्क शाख पर बेमौसम फल लग चुका था। महीने गुजरते गए, यरूशलेम में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ बदउनवान रब्बियों ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के इस गैर मामूली हाल को खतरा समझा। इस उम्र में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये जादू है या जकरिया हमें धोखा दे रहे हैं? उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि वो अल्लाह के हुक्म कुन का राज कब का भूल चुके थे। जब वक्त पूरा हुआ और विलादत का लम्हा आया तो कहा जाता है कि आसमान पर एक रोशन सितारा जाहिर हुआ।
अलीसा की गोद में रखा जाने वाला बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि इस उम्मत के लिए एक सहरा में उगने वाला चश्मा था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने इस नन्हे बच्चे को बाहों में लिया। उसकी आंखों में गहरी हिकमत और खामोश अदासी थी, जैसे 1000 साल का बोझ लिए हो। उन्होंने दिल से इसे उस नाम से पुकारा जो खुद अल्लाह ने रखा था, यहया, यानी जिंदा करने वाला, वो जो मुर्दा दिलों को जिंदगी दे। दिन गुजरते गए, यहया बड़े होने लगे, मगर वो आम बच्चा नहीं थे, बचपन से ही मुख्तलिफ थे। वो ज्यादा रोते नहीं थे, पुरसुकून थे। उनकी आंखें ऐसे देखती थीं जैसे सब कुछ समझती हों। हजरत याहया अलैहिस्सलाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ का वो जवाब थे जिसके जरिए अल्लाह ने एक मुर्दा मुआशरे में दोबारा जिंदगी फूंकी। वो बड़े होकर हक और बातिल के दरमियान एक वाज़े लकीर बन गए। उन्होंने इक्तदार के सामने हक कहना तर्क नहीं किया। इसी वजह से उस वक्त के जालिम हुक्मरान हेरोड ने उन्हें कत्ल करवा दिया। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की शहादत असल में एक पैगाम थी। जब हक इक्तदार के लिए खतरा बन जाए तो इक्तदार सच को मिटाने की कोशिश करता है। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ चंद वाकयात का नाम नहीं। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में हजरत याहया अलैहिस्सलाम की पूरी रुला देने वाली जिंदगी तफसील से बयान करेंगे। लेकिन यह कत्ल जुल्म का खात्मा नहीं था, बल्कि एक और बाब की शुरुआत थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ये सब जानते थे। उनका बेटा अपने रब के पास लौट चुका था। उनकी दुआ का फल अल्लाह ने कबूल कर लिया था और अब उस फल की कीमत अदा की जा चुकी थी। मगर जकरिया अलैहिस्सलाम अभी जिंदा थे और यही बात जालिमों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब जकरिया का नाम सरगोशियों में नहीं, खुलेआम लिया जाने लगा। यही असल जड़ है। अगर ये जिंदा रहा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम न भागे न घबराए। उन्होंने छुपने का रास्ता इख्तियार किया। ये छुपना खौफ की वजह से नहीं था, बल्कि उस चीज से दूर रहने के लिए था जिसे अब जमीन उठाने के काबिल नहीं रही थी। ये अंबिया का तरीका था। वो बैतुल मुकद्दस के करीब एक बाग में दाखिल हुए जहां दरख्त घने थे। उनका दिल पुरसुकून था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी तकदीर अब लिखी जा चुकी है। इस्लामी मौर्रिख इब्ने कसीर के मुताबिक जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम एक दरख्त के करीब पहुंचे तो वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से 2 हिस्सों में खुल गया। ये कोई आम मंजर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से अपने नबी के लिए आखिरी पर्दा था। दरख्त ने उन्हें अपने अंदर ले लिया और फिर बंद हो गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम नजरों से ओझल हो गए, मगर नजरों से ओझल होना हमेशा महफूज होना नहीं होता। जब जालिम उस बाग तक पहुंचे तो जकरिया अलैहिस्सलाम उन्हें नजर ना आए। गुस्सा बढ़ गया, तलाश हुई मगर नाकामी। इसी लम्हे शैतान ने वसवसा डाला। दरख्त से कपड़े का एक किनारा बाहर निकला हुआ था। शैतान ने कहा, इस दरख्त को काट दो, अगर वो अंदर हुआ तो मिल जाएगा और अगर ना हुआ तो कुछ नुकसान नहीं। ये वो जुमला था जिसने तारीख में बहुत से मजालिम के दरवाजे खोले, क्योंकि इसमें शक नहीं था, सिर्फ बेरहमी थी। आरी चलाई गई, लकड़ी कराहने लगी, मगर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कोई आवाज ना निकाली, क्योंकि वो बोलने की मंजिल से कब के आगे निकल चुके थे। इसी लम्हे एक नबी अपने रब से जा मिला। दरख्त 2 हिस्सों में कट गया और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक कौम का अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ना था। जालिमों ने समझा कि वो जीत गए हैं। एक और नबी खामोश हो गया था, मगर आसमानों में एक और ही फैसला लिखा जा रहा था।